हर क्षेत्र की अलग समस्याएं होती है और मतदाता तो बोलेगा। 5 साल का ये चुनावी महोत्सव है और हम अब बात करते हैं एक दूसरी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं। वोट तो आप मतदाता हैं, तो वोट देते समय किस चीज़ को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? मैं पार्टी को देख के वोट नहीं दूंगा, बिल्कुल मैं चेहरा देख के वोट दूंगा। बिल्कुल चेहरा देख के वोट करेंगे। एक जागरूक मतदाता की यही पहचान है, चेहरा देख के वोट करेंगे, विकास देखकर वोट करेंगे, फैक्टर्स को देखकर वोट करेंगे। पर कौन से फैक्टर को आप विशेष प्रायोरिटी देने वाले हैं? जो जनता का साथ दे और जनता की पूरी डिमांड पूरी करे, उसी उम्मीदवार को दूंगा और यही मेरा विचार है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं? मैं सिविल लाइन विधानसभा सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास और गोपाल शर्मा यहाँ से कैंडिडेट हैं। गोपाल शर्मा नया चेहरा है, पहली बार किसी चुनाव में वो आए हैं। इससे पहले समाज से जुड़े हुए हैं, एक प्रबुद्ध संपादक रहे हुए हैं एक समाचार पत्र के। तो विकास को देखते हुए पिछले 5 साल में कहाँ तक सिविल लाइन क्षेत्र पहुँचा है? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जो है मौजूदा उम्मीदवार हैं ही हैं और विधायक हैं। उनके क्षेत्र में हुआ है विकास, लेकिन जो उम्मीद थी उस हिसाब से तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, गोपाल शर्मा के बारे में आप बात करेंगे तो चेहरा नया है, ज़्यादा जानकारी है नहीं उनके बारे में, तो अभी और विचार चल रहा है उनकी क्या योजनाएं रहती है, उसको देखते हुए फिर बात। देखो, चेहरा तो नया है, पर गोपाल शर्मा ने पिछले भैरव सिंह शेखावत के समय से एक्टिव है, समाचार पत्र में एक्टिव है, लेखनी में एक्टिव हैं, कलम के द्वारा उन्होंने जन जागृति भी फैलाई है। एक उनकी मुख्य पुस्तक है जो बहुत प्रचलित हुई थी, कार सेवा से कार सेवा तक, और वो किताब के बाद गोपाल शर्मा ने एक अनूठी पहचान यहाँ पे बनाई क्षेत्र में। उसके बाद उनका कार्य क्षेत्र रहा सांगानेर में काफ़ी संघर्ष किया। सिविल लाइन से उन्हें पार्टी ने विश्वास जताकर टिकट दिया है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पिछले जो सिविल लाइन वाले सर्वे में हमने बताया था, सिविल लाइन की जनता एक जागरूक जनता है। उसने कभी भी किसी पार्टी विशेष को नहीं जिता करके अलग अलग समय पे अलग अलग कैंडिडेट में विश्वास जताया है। वहाँ से इससे पहले अरुण चतुर्वेदी जी, प्रताप सिंह खाचरियावास से पहले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए थे, उन्हें एक बार जिता करके एक बार हराया भी है। और प्रताप सिंह खाचरियावास को भी वहाँ से मुंह की खानी पड़ी है। मतलब वहाँ की जनता न जाति देखती है न पार्टी देखती है, बस चेहरा देखती है और विकास देखती है। इसलिए इसके अलावा और कोई फैक्टर हो? और कोई फैक्टर तो आपको अच्छा एक जनरल सवाल, क्योंकि हर क्षेत्र में एक विशेष बात मेरे को देखने में आई कि पिछले दिनों में एक घटना घटी थी जयपुर में। हर जगह पे हर मतदाता ने उस ये घटना थी एक रोड रेज की घटना, जहाँ पे 2 बाइक सवार आपस में भिड़ते हैं। उसके बाद कुछ तनातनी होती है और एक युवक की वहाँ पे मौत होती है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, या किसी उस पे नहीं जाते हुए, पर उसके कुछ ही समय के बाद उसी दिन 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ आवंटन होता है। क्या ये फैक्टर जयपुर की सभी सीटों पर काम करेगा या केवल उस हवा महल पर ही काम करेगा? देखिए, मेरा इसमें थोड़ा विचार अलग है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी को प्रलोभन या फिर आप किसी के लिए कुछ विकास की घोषणा कर रहे हैं या किसी भी तरीके का उसको सहयोग कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एक तरफा ना होकर सभी को देखते हुए, क्योंकि यही सेम चीज़ पहले एक बार उदयपुर में भी हुई थी। उसका ज़्यादा डिटेल में ना जाकर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता दूंगा और समझने वाले समझ भी गए होंगे। वहाँ पर जो घोषणा हुई थी या जो भी सहयोग राशि दी गई थी, उससे और इस सहयोग राशि को जो अभी हवा महल क्षेत्र में हुआ है, आप उससे कंपेयर करेंगे तो मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ। बिल्कुल इशारा ही काफ़ी है। और अभी हमने यहाँ चौड़ा रास्ता में अलग अलग जगह से, हाड़ौती क्षेत्र से, अंता से भी एक व्यक्ति थे, उनसे भी हमने राय ली। जयपुर की लगभग 4 सीटों के मतदाता यहाँ पे मौजूद है, सबकी अलग अलग राय है। हाँ भाई साहब नमस्कार, हम आवाज़ भारत की तरफ से हैं। आप कहाँ निवास करते हैं? अंता। तो आप वोट डालने जाएंगे? अंता तो शायद हाड़ौती में आता है। वहाँ से कौन खड़े हो रहे हैं? प्रमोद भाया। हैं? प्रमोद भाया। अच्छा, प्रमोद जैन भाया अंता से हैं।
मैंने जैसा कहा कि चौड़ा रास्ता यहाँ पे सभी क्षेत्रों के लोग होते हैं। ये अंता से हैं, प्रमोद जैन भाया बीजेपी से हैं, और कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से है अच्छा, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया है, और बीजेपी से वो प्रभुलाल माले से नहीं। प्रभुलाल जी है। तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को ध्यान में रख करके वहाँ पे पोलिंग होगी? क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं? और अभी साल भर से तो मैं गया नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पे काम चल रहा है, उससे प्रमोद भाई को देंगे हम तो वोट होगी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आपका नाम? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, ठीक है। अंता से है, हाड़ौती से है, आप? मैं तो यही से। आप यहाँ से? आपका नाम? गोविंद। गोविंद जी हैं। हाँ। तो आप कौन से विधानसभा क्षेत्र आपके यहाँ लगता है? बीजेपी लगता है यहाँ से। बीजेपी? हाँ। नहीं, बीजेपी तो है, विधानसभा किशनपोल है, आदर्श नगर है, या हवा महल है? किशनपोल बाजार। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ की कोई आपको सरकार से कोई शिकायत है, या आपके विधायक से कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है, अपना तो हमेशा जिसके डालते हैं उसी के डालते हैं। अच्छा, हमेशा डालते हैं यहाँ। अच्छा, एक जनरल आप ये बात बताइए कि किस चीज़ को ध्यान में रख करके इस बार वोट डलने वाला है? अब तो बीजेपी में ही डालते हैं, मोदी और वसुंधरा या मतलब केवल मोदी फैक्टर यहाँ पे काम करने वाला है। अच्छा, पिछले दिनों शहर में आपको कहीं लगता है कि कहीं असुरक्षा का माहौल है? क्या लगता है, अपन को तो डालना है वोट, अब क्या हो। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आते हैं। निकलना। चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास सबसे पहला आता है मुद्दा, और उसके बाद में भविष्य की योजनाएं क्या रहती हैं, उनके ऊपर कौन कितना अपने योजना को दिखा सकता है या अपना डिस्प्ले बताएगा, उसके ऊपर है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं? मालवीय नगर विधानसभा। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, आप देख सकते हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भी है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कालीचरण सर्राफ और अर्चना शर्मा, जो अर्चना शर्मा ने भी पिछले दिनों में वहाँ के सर्वे के अनुसार पिछले दिनों में उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, लोकप्रिय नेता हैं। कहीं ना कहीं अंदरूनी उठक पटक चलती रहती है, और कालीचरण सर्राफ अजय बहुत लंबे समय से वहाँ से विधायक है। इससे पहले मालवीय नगर क्षेत्र जोहरी बाजार क्षेत्र के नाम में, जोहरी बाजार विधानसभा क्षेत्र में आता था। परिसीमन के बाद मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र ये बना है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे, क्योंकि देखिए विकास डेवलपमेंट ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी हद तक है, इसके अलावा क्या लगता है अर्चना शर्मा का काम जो है कहीं बोलता है वहाँ? जी बिल्कुल, अर्चना शर्मा जी का ग्राउंड वर्क कालीचरण जी से अगर कंपेयर करें तो उन्होंने काफ़ी ग्राउंड वर्क किया है। विधायक नहीं रहते हुए अर्चना शर्मा जी ने काफ़ी काम किया है। पिछली बार वो लगभग कुछ वोटों से ही कालीचरण सर्राफ से वो हार गई थी। और क्या ये जयपुर की जो बड़ी घटना हुई इसका प्रभाव वहाँ कहीं सीटों पे नज़र आता है? देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर ज़्यादातर जॉब करने वाले लोग या ऐसे पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, तो वो इन सब चीज़ों के समीकरण में नहीं जाते हैं। उनका मानना ज़्यादातर ये है कि वो भविष्य की योजनाएं या ये देखते हैं कि किसने यहाँ पर आकर के कार्य किया है। आपको लगता है कि किसका पलड़ा भारी है वहाँ पे? देखिए, अभी तो दोनों का बराबर है, लास्ट टाइम भी दोनों का बराबर था, और चुनाव के टाइम पे तो हर विधायक आकर के अपने क्षेत्र में करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो विधायक नहीं थी अर्चना शर्मा जी, उन्होंने भी पिछले भी टाइम पे और इस टाइम पे भी कार्य किया है। बहुत अच्छी बात है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र वाकई में कांटे का विधानसभा क्षेत्र है। कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अर्चना शर्मा जो है, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में आप कुछ बताएंगे? वो उन्होंने लास्ट ईयर भी इलेक्शन में किया था, और उनके हस्बैंड जो हैं वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है तो उनकी कनेक्टिविटी जनता से बहुत अच्छी रही है। अर्चना शर्मा जी का फैमिली बैकग्राउंड, इनके ससुर जी जो थे आचार्य धर्मेंद्र, कार सेवा में एक बहुत बड़ा इनका रोल रहा हुआ है, अयोध्या वाले कार सेवा जो थी। और इनके पति जो हैं जो सोमेंद्र शर्मा हैं, जो अब आचार्य धर्मेंद्र की जगह पीठाधीश बने हैं। और जो सोमेंद्र शर्मा हैं, ये पहले कांग्रेस से थे, उससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, और कांग्रेस से खफा होकर जोहरी बाजार क्षेत्र से एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने भी दावेदारी की थी। और
पृष्ठभूमि इनकी कहीं ना कहीं बीजेपी से भी बीजेपी तो नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि एक ऐसा चेहरा है जिस पे हर समुदाय इन पे अपना विश्वास जता सकता है। कालीचरण सर्राफ नो डाउट बहुत लंबे समय से विधायक हैं, विकास भी काफ़ी उन्होंने किया है। अब जागरूक मतदाता है मालवीय नगर में, किसका पलड़ा भारी होगा और किसका नहीं, इसका इंतजार 3 तारीख तक होगा। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे, अपेक्षा सरकार से कुछ हो? देखिए, सरकार से क्या, सबसे ज़्यादा तो मतदाताओं से अपेक्षाएं रखनी चाहिए, क्योंकि वही सरकार को चुन करके लेके आते हैं। और ये एक ऐसा समय है कि एक अवधि के बाद ही फिर चुनाव वापस होते हैं, तो अपना निर्णय सोच समझ करके ले। जिस तरह से क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्लास टीचर के पास जाते हैं, ना कि प्रिंसिपल के पास। उसी तरह से विधानसभा का जब चुनाव होता है तो ये एक क्षेत्रीय चुनाव होता है, और इसमें हमें विधायक को ऐसे को ही चुनना चाहिए जिसके पास हम जाते हैं विकास का मुद्दा लेकर के या किसी भी मुद्दे के साथ में। तो चलिए, बहुत अच्छी बात कही। 5 साल का मेला है और हर चीज़ देख कर के मतदान करना चाहिए। मतदान जरूर करें, यह अधिकार है, क्योंकि एक बार मतदान से चूके तो एक वोट की कीमत आपने बहुत बार देखी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, और सीपी जोशी जी एक वोट से शायद मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। तो इसलिए अपने वोट की वजन पहचाने। और पिछली बार शायद अर्चना शर्मा भी कुछ ही वोटों से लगभग कुछ वोटों से 15 वोटों से वो भी हार गई थी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा जोहरी बाजार में चौड़ा रास्ता में लगभग 8 विधानसभा सीटों के मतदाताओं से हम रूबरू हुए, और बहुत अच्छी बात निकल कर के आई। और कुछ बातें जो जयपुर की 8 सीटों के ऊपर कुछ जो कॉमन फैक्टर निकल कर के आया, कहीं ना कहीं लोगों को तुष्टीकरण की नीति भी नज़र आ रही है, विकास भी नज़र आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में विकास के नाम पे वोट होगा, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिमाग में जो पिछले दिनों की घटना भी है। आवाज़ भारत, कैमरामैन विजय सोनी के साथ।